We expected that it would be a simple cold coffee and milk with sugar. हाँ बट पानी मिला दिया भाई इन लोगों ने। इन लोगों को हमने कोल्ड ब्रू बोला कि इंस्टेंट कॉफी के साथ बना के दे दो। हमें इतना तो एक्सपेक्टेड है ना कि भाई एटलीस्ट मिल्क तो डले, मतलब कॉफी का पॉइंट ही क्या है फिर। ठंडे पानी में कॉफी दे रही, saying it's a cold brew. सही में। अच्छा वहाँ पे मेरे को लगा वो ओनर बैठा है वहाँ पे नीचे जो जैसे अब तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। मैं इतनी देर से डर रही थी कि भाई वहाँ पे वो बैठा है। नहीं नहीं Some random couple. मैस कपल। ओके अभी मैं वो मिल्क डलवा के आए इसमें हम। Yes, then we got it customized, sorry, as per ourselves. ओके उसके ऊपर कॉफी डली हुई ना इसलिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। थोड़ा पी ले फिर उसमें शुगर डाल के मिक्स करते हैं। क्योंकि आइस भी है ना इसमें तो वो पिघलते जा रही है तो कॉफी बाहर आ जाएगी। Today was our last exam. एग्जाम खत्म हो गए हमारे, इसलिए अब हम बकचोदी करने निकले हैं। ये डाल देती हूँ मैं इसमें। डाली तूने? नहीं। ठीक है। और दी भी ब्राउन शुगर कि मतलब ब्राउन शुगर जितना डालो उतना कम हो जाए। उसमें स्वीटनेस कम होती है। हाँ थोड़ा व्हाइट शुगर से ज्यादा, क्योंकि व्हाइट शुगर ज्यादा केमिकली वो होती है ना स्ट्रॉन्ग। ब्राउन शुगर वो लोग खाते हैं कि डाइट ओनली ईट ब्राउन शुगर, वैसा वाला टाइप। ऑर्गेनिक शुगर। भाई मेरी एक और फ्रेंड की मैंने सुना कि वो जो प्री एंगेजमेंट वाली बात होती है ना वो हो गई। What do you mean? उसकी शादी? अरे हाँ ये सब मत कर भाई। थैंक यू। बहुत सारा सामान आ चुका है यहाँ पे। Seems tempting. एक सेकेंड इसकी फोटो लेना है। तो हम 2 मिनट के लिए इसको बंद करेंगे एंड फोटो लेंगे। द कोल्ड ब्रू कॉफी और उसमें हल्का सा दूध। ये भी डाल दो। जो सुबह सुबह बॉर्नवीटा पीता है उसको तुम ऐसी कॉफी पकड़ा दोगे तो कैसे चलेगा? मुझे लगता है पार्किंग वाला एक्चुअली अभी तक जो ऑडियो था गाइस वो कट कर दीजिए क्योंकि हम भूल गए थे हमारा माइक्रोफोन चालू करना है। We just started we yapping. are not professionals. We are very much noob. You know what? मेरे बाल बंद हर बार मैं बाल बोलती हूँ Indian एक बार वो मैंने पोनीटेल में बांध लिए ना बाल, उसके बाद ना वो फिर वैसा वो शेप में आ जाते हैं। Indian hair girl problem. Not like baby hair girl problem. लोग ऐसा फोन में रिकॉर्ड करते हैं माइक का, बट नाउ पीपल आर शिफ्टेड टू माइक कि आप किस जगह ऐसे करके बोलते हैं। Let's see how this tastes. रामेन में पानी नहीं होता? ये वाला ड्राई होता है। ओह I imagine some different taste, but this is different, but yet not bad. Is it spicy? Not spicy. Tangy. किमची फ्लेवर मंगाया था मैंने। मैंने देखा था किमची का फ्लेवर क्या होता है, मतलब क्या मतलब व्हाट इज इट? मतलब उनका जो कोरियन स्पाइस होता है ना वो होता है इंडियन स्पाइस के सिमिलर ही है। जो ज्यादा तीखा नहीं होता, बस मसाले वाला होता है। मैं सॉस खाती नहीं हूँ बट अभी फॉर सम रीजन ये मुझे कोरिया के रामेन नहीं लग रहा है। आई मीन फॉर सम इंडिया में बट मतलब जो अपन पैकेट लाता है ना, जो पैकेट लाता है ना वो इम्पोर्टेड फ्रॉम कोरिया ही होता है। अभी उन लोगों ने शायद वो सेम पैकेट यूज नहीं किया उनके बेस नूडल्स के लिए। तुझे घर पे भूख लगती है तो क्या खाती है? पहली बात तो मैं घर पे रहती नहीं हूँ। संडेज को भी नहीं? संडेज को तो हाँ, बट संडेज को मम्मी पापा होते हैं ना घर पे, तो मैं खुद भी बोल दे मम्मी भूख लगी है।
और मम्मी सोल्यूशन निकाले। स्नैक्स का सामान होगा ना, जैसे हाँ। गुजराती हाउस में होता है। हाँ वो तो मेरे पास सेव भर के रहती है, सेव ही सेव। अभी तो खत्म हो गई, अभी बस इसी वीक भुजिया सेव ओवर। अभी संडे आएगा तब जाएंगे मम्मी में सोनल बहन में। तुम्हारे एरिया में है सोनल बहन? हाँ मैं ऐसे खुद के एरिया में ऐसे सोचती हूँ कि भाई कहाँ एरिया, ये तो अहमदाबाद आना पड़ता है यहाँ पे चीजें खरीदने ये वो। बट फिर एक्चुअली गोता में है काफी जगह, गोता इतना दूर भी नहीं है, 10 मिनट है। तो अब हम हर जगह जहाँ पे भी जाते हैं, अब लॉन्ग डिस्टेंस तो हो गया वैसे भी, बट आदत पड़ गई। पहले तो यहाँ से शिफ्ट हुए थे उस साइड, तो फिर हम बार बार शॉपिंग करने अहमदाबाद में आते थे, शिवरंजनी बेसाइड टाइप कार में आते होंगे ना? हाँ संडे को आते थे, शॉपिंग करके वापस जाते थे। और फिर हम थक गए, कौन जाए रोज रोज। ना मम्मी ने ब्लिंकिट चालू कर दिया, ब्लिंकिट से मंगाते रहते। तो वो लोग वो वेयर हाउस में से चीजें उठाते हैं, स्टोर्स पे से नहीं लाते हैं। ब्लिंकिट का खुद का अरे वहाँ यहाँ पे भी है, ड्राइव इन के आगे आगे जाओ ना, आई थिंक ड्राइव इन के अंदर ही राइट साइड में आता है वेयर हाउस ब्लिंकिट का। मुझे लगा कि इधर उधर शॉप से उठा के लाते हैं। मुझे भी ये लगता था, फिर मेरे पापा ने बताया कि यहाँ पे 2-3 ब्लिंकिट के वेयर हाउसेस हैं। आई एम लाइक और फिर पापा ने बताया ये भी खा। भाई कल मेरे पीछे पड़ गई बैरिया, भाई तूने तो बताया ही नहीं, तू तो जा रही है, तू और नाफिया ऐसा थोड़ी चलता है, हमने तो 4 लोगों का प्लान बनाया था, तुम दोनों ही चले जाओगे ये वो। मैंने उसको बड़ा चढ़ा के बोला कि मैं तो नाइट स्टे है वो सब करूंगी, तो बोलती है कि इट्स ओके, आई विल आल्सो गो होम एंड एंजॉय विद माय टाउन फ्रेंड्स। वो सब बोला, और फिर यहाँ पे आके भाई तूने ऐसा क्यों किया। और कोई ऑप्शन नहीं रहा, कैफे तो हम जाते रहते हैं, तो क्या कुछ नया करें। आई थिंक टाइम पे न्यू रिलीजेस है तो देखेंगे कुछ। और कॉन्टेक्स्ट, आज हमारे एग्जाम खत्म हुए तो हमारा प्लान बना कि मैं और ये साथ में हम मेरे घर जाके मूवी देखते हैं। तो जो थर्ड पर्सन, हमारी जो थर्ड फ्रेंड है वो गुस्सा हो गई क्योंकि वो अभी अपने घर निकल रही है। मैं जा रही हूँ तभी तुमको घर पे जाके ये वो तभी तुम्हें ये सब याद आता है, नाइट स्टे करना ये वो। बट द थिंग इज वो हमेशा ही चली जाती है घर। एग्जैक्ट। अब देखो पता चल रहा है कैसा मेरे को फील होता है फर्स्ट सेकंड ईयर में, जब सब लोग ऐसा जैसे कुछ बोलती थी कि अब एग्जाम खत्म हो गया, अब कुछ प्लान सब भूल जा रहे हैं। एंड आई एम लाइक अरे यार, कॉलेज के टाइम भी बना सकते हो, ये सुबह उठना है, तो फिर कब बनाओगे तुम? संडे को। और फिर संडे को इसी में जाते कि अगर मेरे घर पे नाइट स्टे करना है तो मेरे माँ बाप सब संडे को से सुबह उठ जाएंगे। अभी अपन कितनी देर में पहुंच जाएंगे घर? आधा घंटा तो लगता है। तभी 2:40 का लेक्चर होता है तो 2 बजे निकलती हूँ, फिर 2:40 निकलने के लिए 3:40 से रेडी होना पड़ता है। तो सब पहले सुबह उठती हूँ तो मैं ऐसे, मेरे सुबह उठती हूँ तो मेरा कैलकुलेशन चालू रहता है, भाई कितना बज रहा है, भाई कितने बजे जाना है, तो कितने बजे निकलूंगी, तो अभी मेरे को 1 घंटा पहले क्या करना है ये वो सब। तो पूछ लो, हाँ मेरा यूज कर लो। सुनीली कह रही थी कि तुम्हें ऐसा है मुझको नहीं पता। मेरे को तो मंडे को इंटर्नशिप पे भी जाना। अभी याद आया, वो निशा इंटर्नशिप कर रही थी ना, तो उससे एग्जाम खत्म होने के बाद तुरंत याद आया कि भाई अपने को इंटर्नशिप का रिपोर्ट भी बनाना है। तो एग्जाम चल रहा था इसलिए हमने कुछ नहीं करा। उसको तो पैसा मिल रहा है, निशा को मिल रहा है। अरे वो उसने खुद से ढूंढा होगा ना, मैंने तो रेफरेंस लगाया है। मेरे को ऐसा पैसे का कुछ है नहीं ना, इसीलिए। हाँ बराबर, वो तो अगर पहले होता तो मम्मी को पहले ही वो बोल देती फिल्टर आउट करके। इन लोगों को कैसे मिला, उसको कैसे मिला? तो गवर्नमेंट साइट्स पे ढूंढ रही थी वो, आई थिंक, और मे बी अहमदाबाद कहीं पर्टिकुलरली।
इसका भी रैंडमली तभी हुआ था कि जब हमारा चालू हो रहा था तभी उसका भी चालू हो रहा था, बट उसका खत्म हमारे साथ नहीं हो रहा था, तो तभी हमारी बात चालू हुई थी समर वेकेशन में निशा के साथ कि एनओसी बनवाना है, ये वो कॉलेज नहीं दे रहा है, तो अब क्या करें, पिंकी मैम से बात करनी पड़ेगी, ये वो। तो ऐसा वैसा कुछ भी करने से अच्छा है कि कुछ वर्थ इट ही करो, मतलब। अब जिनको पैसे कमाने हैं वो कैसे भी कमा लेंगे, उनको आई डोंट जज कि तुम्हें ऐसा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है तो इसलिए तुम्हें जल्दी चालू करना है, इसलिए तुम कुछ भी कर रहे हो जस्ट कॉज कि तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ जाए, कि अभी से ही पैसे का चालू करोगे तो तुम आगे जाके 1-2 साल में अपना खुद का सैलरी एक्सपेक्टेशन बढ़ा सकते हो। कुछ जगह मैटर करता है कि क्या जॉब रोल था। हाँ, मतलब उस बेसिस पे वो जज करते कि आपने ऐसा क्या करा तो उसमें आपने क्या कंट्रीब्यूट किया, तो अभी वो स्किल्स लेके आप हमारे कंपनी में क्या कंट्रीब्यूट करोगे। तुम्हारे फैमिली उसमें कोई बिजनेसमैन नहीं है ना? सब सर्विस में देर से कोई नीचे लड़ रहा है भाई, इसीलिए बोलता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या पाएगा। अभी यहाँ पे वो बैठा था, वो जिनको भगा दिया ना, वही तो नहीं है वो। हाँ पता नहीं, बट वो सब डिस्कस कर रहे थे, मैं तो सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप्स, आई ओनली डू कैजुअल रिलेशनशिप्स। अब ऐसा करोगे तो यही होगा ना। भाई मेरे पीजी की भी लड़कियां सब भाई उनसे बातें सुन के पागल हो जाती है। मैंने तुझे किसी आर्ची की बात बताई थी? मैंने नाम सुना हुआ है तेरे मुंह से। आर्ची क्या बताई थी? पॉजेस्ट हो गई थी। हाँ, जो ने कहा था वो भूत का एपिसोड चल रहा है तुम्हारे बीच में। हाँ, क्या हुआ था? क्या हुआ था? बताए क्या? हमारे पीजी में एक लड़की है, रैंडमली एक दिन रात को she was slapping herself saying that હું પાગલ નથી, હું આર્ચીને મારી નાખીશ, હું પાगल નથી, ऐसा बोल बोल के खुद को मार रही थी और फिर बोल रही थी कि मुझे भूत बाय द वे आर्ची को मारी नाखिस मतलब कि वो खुद को मार देगी, मतलब आर्ची को खुद ही है और वो खुद को आर्ची बोल रही है। हाँ, अभी उसके अंदर someone has taken place and saying that मैं आर्ची को मार दूंगी या वो खुद ही खुद को मारना चाह रही है, that's a big question mark। हाँ, क्योंकि अभी मेंटल हेल्थ का कुछ नहीं कह सकते। हाँ, और वो लड़की है भी क्रेजी और उसकी आदत है मतलब कि she keeps pranking people around her, तो पता भी नहीं तो है कोई अभी बिलीव नहीं करेगा अगर ऐसा कि उसके साथ एक्चुअल में ये चीज हुई है या उसने कहीं नींबू मिर्ची पे पैर रख दिया है और फिर उसके साथ ऐसा हुआ है या उसकी एक्टिंग है, we cannot say। फिर उसके आगे हनुमान चालीसा सब बजाया, ये वो शांत किया, उसको काला वाला धागा पहनाया कि भाई शांत हो जा, उसको सुला दिया, फिर घर भेज दिया कि भाई तू घर जा, हैव सम पर्सनल स्पेस, लोगों से दूर जा, सबको उंगली करना बंद कर दे, लोग तुझे कर्स करते होंगे तेरे पीठ के पीछे, इसलिए आज तेरा ये हाल है। मे बी द कर्मा। एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उदयपुर ट्रिप पे चली गई किसी को बताए बिना, और उसके पापा उसके कॉलेज कैंपस में आके बैठे थे और बोला कि बेटा क्या छे तू तारा कॉलेज में बेसो छू, और वो बोलती कि क्लास में हूँ पप्पा आऊँ छू, केम शू थयु क्या छो तमने, तो उसके पापा ने उसको बोला कि मैं तो तेरे कैंपस में बैठा हूँ बेंच पे, तेरा लेक्चर हो जाए तो तू आ जा। फिर उसने थोड़ा घुमाया फिर बोला कि पापा मैं तो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ उदयपुर घूम रही हूँ। उसको बॉयफ्रेंड बोलने की जरूरत थी? उसके घर पे पता है कि उसका बॉयफ्रेंड है एंड शी इज 2007। भाई मतलब मेरे से 3 साल छोटी है, उसके जैसे मैंने काम मैं और 50 साल में भी नहीं कर सकती। कितनी भी बड़ी मैं क्यों ना हो जाऊं। कब हम ऐसा फोन करके बोलेंगे पेरेंट्स को अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ ना। उसके पापा ने उसको बोल रखा है कि भले तो तुम लोग रहो रिलेशनशिप में बट डोंट क्रॉस द लाइन। पापा वे कई पापा ने भी खबर से कि लाइन तो क्रॉस कर। ये तो अपूर्वा वाली स्टोरी हो गई।
कि थाईलैंड में हूँ मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ और वहाँ पे आंटी ने लिंक कर दिया था वो ये ऑलमोस्ट सेम इट्स ऑलवेज द पेरेंट उसको 1 महीने के लिए घर ले गए थे और उसको इतना समझाया था कि देख बेटा આવી રીતે નહીં આટલું બધું આવારાગર્દી નહીં કરવાની ચૂપચાપ જે કરવા ગયા છે એ કરવાનું ભણવાનું ખાવા પીવાનું ને મસ્ત રહેવાનું બીજું કઈ कारनामा ना જોઈએ बट एक बकेट लिस्ट में तो होता है कि भाई एक बार पेरेंट्स को बिना मतलब भाग जाओ अब भाग जाओ ऐसा नहीं कि चले ही मत जाओ वापस भी आओ सोलो ट्रिप का तो मुझे भी है कि कहीं तो जाके आऊँ हाँ बट फिर मैं ग्रुप के साथ ट्रिप पे नहीं जा पा रही हूँ सोलो कहाँ जाऊंगी मैं तो मम्मी को बहुत बार बोली कि मैं मुंबई जाके डांस वर्कशॉप अटेंड करके आती हूँ सोलो ट्रिप भी हो जाएगा एक दिन की बात है ये वो मुंबई पास में है भाई 6 घंटा इंदौर जितना ही डिस्टेंस है या उससे थोड़ा दूर है बट स्टिल वो भी नहीं करने देते तेरा महीने का खर्चा कितना है इधर मे भी 4,000 5,000 होगा क्योंकि आधा तो पेट्रोल पी जाता क्योंकि मेरा पहले महीने का 2,000 वर्स पेट्रोल और बाकी का फिर 1,000 या जब भी खाने बाहर चले जाएं तो उसका 1,000 गिन लो इसमें मम्मी को कोई दिक्कत नहीं आपको फूड में बहुत आती थी वो कैडबरी में अरे वो है वो शिट मुझे याद नहीं आ रही टॉम केक्स ऐसी कौन होती है ना स्टिक फिगर वाली पता नहीं मेरे भाई को बहुत वो था ऑब्सेशन इससे वही बुक खरीदता रहता था इट्स लाइक जो स्किल्स मेरे में नहीं आई वो उसमें आ गई उसे ड्राइंग भी आती है उसे पढ़ाई करना भी आता है सो वो गाइस दिख भी नहीं रहा ये भी गिरेगा दूसरा फूल कलर थीम गोइंग ऑन गाइस हमारे सामने वाले लोग कलर थीम पहन के आए हैं एक रैंडम फर्स्ट डे पे भी है वो फर्स्ट डे हाँ This place is not so abandoned as I thought it would be. अभी हुई है एक्चुअल कॉफी Exactly. इतने फुटेज का मैं क्या करूँगी 30 घंटे की तो लाइव स्ट्रीम ही हो गई है या आधे घंटे का हुआ उसके पहले और सारा पूरा रिएक्ट किया था वो भी 20 मिनट का इसमें भी ये टाइम लैप्स में कन्वर्ट हो सकता है कन्वर्ट तो नहीं हो सकता बट एडिटिंग में जाके आप उसका स्पीड बढ़ा दो ऐसे लिख रही हो मेरे थोड़े कंधे ऊपर है ऐसे करके लिख रही हो क्योंकि टेबल ऊपर है ना तो सामने की सीसीटीवी से मैम ने देखा वो आई और फिर वो नमन को उठा दिया उनने और किसी कोने में भेज दिया और मेरे को बोलती डोंट कॉपी उसको उस पे कॉपी केस लगाया मैंने किसी पे वैसा हुआ नहीं बट मैं बार बार और उसके बाजू में जो बंदी बैठी हुई थी इतनी हॉट उसने क्या क्या ज्वेलरीज पहनी थी मैंने तो बोला ना वहाँ पे पियर्सिंग का वो हुआ था मैं तो वो देखने में मेस्मराइज हो गई इतने सारे बैंगल्स उसके हाथ में पता नहीं बट लिनन के कपड़े थे ये वो देख रही थी मैं इतने सारे वो थे उसके पास बैंगल्स वॉच थोड़ी मेरे जैसी लग रही थी बस उसको देख के एडमायर कर जाती हूँ कहाँ से लाई ये वो एग्जाम लिख रही हूँ एक पॉइंट याद कर रही हूँ वो लिख रही हूँ फिर उसको देख रही हूँ फिर एक पॉइंट याद कर रही हूँ फिर उसको देख रही हूँ मैं भी रैंडमली सबको चेकआउट करने में लग जाती हूँ तो मैंने सोचा कि अगर कोई मेरे को चीटिंग के लिए पकड़ेगा भी तो मैं उससे से क्या ही कॉपी कर रही होंगी डिपार्टमेंट अलग सब अलग अब मेरे को गिल्ट हो रहा है कि मैंने तो देखा भी नहीं था उससे नमन को फिर भी कोने भेज दिया क्या पता नमन को नितेश से कॉपी करना हो बेचारे को उस बार भेज दिया मैंने नहीं कर पाया मेरे को सॉरी बोलना था बट उन लोगों का एग्जाम जल्दी खत्म हो गया मैं एमसीक्यू बैठ गई थी मैं पेट ही भर गया भाई ये सॉस फिर भी खत्म नहीं पूरा प्राइस खत्म हो गया इतना सारा सॉस लेके सो गाइस दैट इज एंड ऑफ आवर वीडियो हमारा खाना खत्म हो गया है लिटरली अब हम 30 मिनट्स टॉक टाइम या अब हम जाते हैं कि हमें बाहर जाना है तो see you guys next time so please make sure to like share and subscribe the video and share it to your friends we don't know who our audience is but for the future reference yeah so goodbye guys
बंद कौन करेगा? हो गया, वो तो कट कर दूंगी मैं।